तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। और आज है छुट्टी का दिन। आज बहुत सारा काम था। सबसे पहले सुबह उठी, सुबह फ्रेश हुई और ढेर सारा मटेरियल हमारा जो रील्स और वीडियोस के लिए था वो पहले मैंने बैठ कर के लिखा। अपनी तमाम बुक्स वगैरह और कोट्स वगैरह मैंने सब अपने पास अरेंज किया, जैसा कि मेरा हमेशा का रूटीन है। लेकिन स्कूल में जब जॉब रहता है, एक टीचर के पास इतना काम मौजूद होता है ना कि उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। और अभी तो अब टर्म का टाइम है। टर्म के टाइम तो इतना ज़्यादा करेक्शन वर्क रहता है, बहुत वर्कलोड होता है टीचर को, तो वक्त मुयस्सर नहीं हो पाता है। और आज भी मेरा जो वर्क है इतना मेसी हो गया है, इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। आज मैं सुबह 5:30 पौने 6 बजे से उठी थी सुबह, और नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद में मैंने अपना सारा काम किया और स्कूल का जितना भी मेरा पेंडिंग वर्क था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, ताकि मुझे कल के लिए आसानियाँ हो जाए। और अपने वीडियोस की बात अगर हम करें तो हमारा यूट्यूब चैनल तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। उस पर अभी 115 हाँ 115 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अल्लाह का करम है। और आप सब भी बहुत साथ देते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कुछ बातें थीं जो बहुत वक्त से मेरे जहन में चल रही थी, सोचा आप सब से इसका क्या कहना चाहिए उसे आपसे डिस्कशन कर लिया जाए इस बात का। सबसे पहला तो ये है, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपका जो मोबाइल का कैमरा क्वालिटी है वो सही नहीं है। और कुछ लोग ये भी कमेंट्स करते हैं कि आप एक मुस्लिम लड़की हैं और अपने वीडियोस तरह तरह के बनाती हैं। और तीसरा ये था कि जब से हमने हमारा यूट्यूब चैनल बनाया तो उस पर कभी रीच डाउन होता है, कभी व्यूज़ डाउन हो जाते, तो कभी कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। और सभी बातों का एक निचोड़ ये है कि मैं बता दूं कि मैं उन लड़कियों में शामिल हूँ जो रोटी कमाने से लेकर के रोटी बनाने तक का हुनर रखती हूँ, अल्लाह का करम है। और मैं किसी की मोहताज तो हूँ नहीं, अल्लाह है मेरा सब कुछ देखने वाला। मैं अपने माँ बाप के लिए एक बेहतरीन औलाद साबित हुई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा है, इतनी परेशानियाँ मैंने फेस की हैं अपनी लाइफ में, मैं बता नहीं सकती हूँ। हम सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियों से जूझ करके यहाँ तक के आते हैं, और सबको अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ मुश्किलात में, कुछ ना कुछ आजमाइश में मुब्तला रखा हुआ है ना। तो किसी का मुझे बोलने का ये मतलब नहीं बनता कि आप एक लड़की हो और ऐसे ऐसे वीडियोस बनाती हूँ, तरह तरह की वीडियोस बनाती हूँ। और भी बहुत से ऐसे मैसेजेस हैं जो इनबॉक्स टेक्स्ट आते हैं। तो मैं ये बता दूँ कि हर इंसान गुनहगार है, हर इंसान की अपनी एक अलग ज़िंदगी है। अभी का जो वक्त चल रहा है ना, वो इतना डिस्टर्बिंग साउंड चल रहा है मेरे साथ में, मैं बता नहीं सकती हूँ। पिछले 1 महीने से तो स्कूल में बहुत वक्त था, उसके साथ साथ रील्स वगैरह की तैयारी करना और अपने पास में जो कोटेशंस हैं वो तैयार रखना, ठीक है, रिटन में, क्योंकि उसे याद करना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है कैमरे के आगे। और अभी जो सिचुएशन है, मेरे घर के आसपास कंस्ट्रक्शंस चल रहे, पूरा टाइम बस दिन भर आवाज़ें आवाज़ें आवाज़ें, कभी मशीन की आवाज़ें, कभी मज़दूरों की आवाज़ें, बहुत डिस्टर्ब होता है। पता है, मैं एक ऐसे घर में रहती हूँ जहाँ पे सही से सही जगह भी मुनासिब नहीं हो पाती है कि बैठ कर के इंसान अपना वीडियोस की तैयारी करे, अपना पूरा सेटअप लगाए, अपना रिंग लाइट लगाए और मैचिंग जो भी मटेरियल्स है, जो वीडियोस कंटेंट में हम डालना चाहते हैं उसको सही तरीक़े से उसमें डालें। और एक सही कॉर्नर जो इंसान को चाहिए रहता है बैठने के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, वो नहीं है हमारे घर में। मैं पिछले 1 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अपना सेफ़ साइड कॉर्नर बना लूँ, जहाँ पे बैठ कर के मैं अपने मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह सही तरीके से बना सकूँ। ना मुझे कहीं जगह मिल पा रही है, ना मैं उस चीज़ को क्या कहना चाहिए उसे, मैं उस चीज़ को सही से
बना नहीं पा रही हूँ, मुझे जगह नहीं मिल पा रही जाते हैं। कभी कभी हम अपने घर वालों पर इतने नाराज़ हो जाते हैं ना कि एक तो इंसान जॉब से वापस आता है या जॉब पे जाने के पहले ये सब चीज़ें मुझे तैयार करनी पड़ती है कंटेंट से रिलेटेड। तो कभी कभी मैं अपने गुस्सा करती हूँ घर वालों पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ कि मुझे सही से जगह दे दो बनाने के लिए, मुझे सुकून दे दो, मुझे एक प्रॉपर वक्त दे दो कि मैं अपना जो काम है उसको सही तरीके से अंजाम दे सकूँ, क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल पाती है। कई वक्त से मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपना एक नियॉन लाइट जो होता है वो अपना जो मेरा चैनल है उसका नाम मैं बैक साइड में शो करूँ, एक जगह ऐसी प्रॉपर बना लूँ जिसके पीछे साइड में मेरा चैनल का नाम शो हो और मेरा नाम जो है वो डिस्प्ले हो वीडियोस में। तो मैंने ये बात बहुत वक्त पहले से सोच करके रखी हुई है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। आज पता नहीं क्यों मैं आप सबसे इतनी ज़्यादा बातें कर रही हूँ, क्योंकि शायद आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं पूरी तरह से, तो ही मैं आप लोगों से इतनी बातें अपने दिल की कर पा रही हूँ। वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं ये तमाम बातें आप सबसे शेयर करती। मैं इतना स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी में अपना एजुकेशन करके, अभी 10 साल हो रहे हैं मुझे टीचिंग लाइन में, 10 इयर्स कंप्लीट हो गया मुझे टीचिंग करते करते। कई बच्चों को मैंने पढ़ाया, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे छोटे छोटे, और उसके पहले से मैंने ट्यूशन्स पढ़ाया। मैं कई बच्चों को फ्री कोचिंग दिया करती थी, तो आज वो बच्चे मुझे वॉच करते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें मैंने बचपन में पढ़ाया था। जब मैं टीचिंग लाइन में आई, तो मैं टीचिंग लाइन में तो अभी 10 साल से हूँ। उसके पहले जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 10वीं 12वीं में होंगी शायद, 12वीं का टाइम था और घर के हालात बहुत तंग हो गए थे, बहुत ज़्यादा खस्ता हो गए थे। तब मैंने कोचिंग क्लासेस शुरू किया था घर पे। तो उनमें से कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके माली हालात सही नहीं थे, तो मैं उन्हें फ्री कोचिंग किया करती थी। फ्री कोचिंग करना मैंने अपने उस्ताद से सीखा था जो मुझे पढ़ाते थे। तो मेरे घर के हालात पहले ही तंग, उस पर मुश्किलात ज़्यादा, घर के ख़र्च ज़्यादा, और कमाइयों के जो ज़राए थे, जो सोर्सेज थे, वो बहुत कम थे, ना के बराबर। तो मैं बहुत छोटी थी जब से मैंने कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन्स वगैरह देना बच्चों को स्टार्ट किया था। तो आज वो जो बच्चे थे जो बहुत छोटे थे उस वक्त, वो आज मुझे वॉच कर रहे हैं, यूट्यूब पे वॉच करते, फेसबुक पे वॉच करते, इंस्टा पे वॉच कर रहे हैं कि मैं माँ अपने आप को हर सिचुएशन में ढाल लेती हूँ। तो ये जो इंसान के अंदर में जो मादा होता है ना जज्ब करने का, ये या तो उसको उसके हालात सिखा देते हैं, या तो बेहतर तरीके से उसके वालिदैन सिखा देते हैं, या फिर उसके उस्ताद सिखा देते हैं। तो ये जो तमाम बातें मैं आप सबसे कर रही हूँ वो मामूली नहीं है मेरे लिए, और आप मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब आप मुझे पसंद करते हैं, या तो मेरी ख़यालात आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या फिर आप मुझे उस लायक समझते हैं। आज मैंने आपसे शायद बहुत सारी बातें कर ली हैं, आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है और आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। और हमारे इंस्टा पे तो आज भी फॉलोअर्स उतने के उतने ही हैं। अल्लाह पता नहीं कब उसका बूस्ट होगा, पोस्ट या रील्स वगैरह, अल्लाह मालिक उस चीज़ का। तो खैर, जज्बा जो है वो कायम है, हिम्मत जो है वो बंधी हुई है, वो तो टूटने वाली है नहीं। और यूट्यूब का जो चैनल है, अल्लाह का करम है, वो भी चल ही रहा है। जो गाड़ी है उसकी वो भी चल ही रही है धीरे 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 धीरे, और फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े। 115 सब्सक्राइबर उस पर हो गए हैं, अल्लाह का करम है। धीरे धीरे इंशाल्लाह हो जाएगा। इंस्टा की एक बात ये होती है कि इंस्टाग्राम पर जल्दी नहीं बढ़ते हैं यार, बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं वहाँ पे फॉलोअर्स। या तो फॉलो करके अनफॉलो कर लेते, या तो फॉलो करके लाइक और शेयर नहीं करते, और फॉलो करके वॉच नहीं करते। फॉलो करके रील्स को वॉच करने से जो हम जैसे लोग, इन्फ्लुएंसर्स लोग जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं आकर के,
टाइम वेस्ट नहीं करना बोलेंगे, उसे अपना टाइम देना बोलेंगे। हम जो आपको अपना वक्त दे रहे हैं, वो जो वक्त होता है ना, वो काउंट होता है इंस्टाग्राम पर। उसका जो एल्गोरिदम है वो धीरे धीरे वर्क करता है। और जो यूट्यूब है, वहाँ पर एक बार अगर सब्सक्राइब हो गया और लोगों ने हमारे वीडियोस को वॉच करना शुरू कर दिया ना, तो हमारा वॉच टाइम बढ़ता है। 500 सब्सक्राइबर पर 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके चैनल मोनेटाइज होता है। 4000 घंटा वॉच टाइम यूट्यूब पर पता नहीं कब कवर होगा, पता नहीं कब कंप्लीट होगा। हो सकता है सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो जाए लेकिन वॉच टाइम ना हो। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जो वीडियोस की लेंथ है उसको और ज़्यादा बढ़ाते जाऊँ। जितना ज़्यादा मैं उसे बढ़ाऊँगी उतने ही जल्दी हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब का। सॉरी। यूट्यूब का जब वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हमें यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि अब आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो गया और अब आपको इनकम स्टार्ट होगा। तो या तो वो इस साल भी हो सकता है, या तो वो अगले साल भी हो सकता है, या तो अगले साल के बीच में ही हो सकता है, या फिर उसको और वक्त लग सकता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अब यूट्यूब का चैनल कब मोनेटाइज होगा और कब हमारे 4000 घंटे कंप्लीट हो गए यूट्यूब पर। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये थी मेरे दिल की बात जो आज मैंने बहुत वक्त से नहीं की थी, जो आज आपसे की है, क्योंकि आज था छुट्टी का दिन। आज था 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती, और आज था स्कूल का छुट्टी का दिन। तो बस यही थी दिल की बात जिसे आपने सुना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके हमारे रील्स जो आपको सही लगते हैं, मुनासिब लगते हैं, उसे आगे शेयर कीजिए, और हो सके तो उसे अपने इंस्टा स्टोरी पर और अपने स्टेटस पर अपलोड कीजिए। खुदा हाफिज़।